आज बारिश जरा जोर की हो रही थी। आरव अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अपने शहर वापस लौटा था। उसे अंदाजा नहीं था कि बारिश उसका स्वागत करने आई होगी। वैसे तो खास कुछ पसंद नहीं है बारिश आरव को, लेकिन अपने शहर की हर एक चीज, हर एक याद, हर किसी को पसंद होती है। स्टेशन से बाहर निकला तो देखा शहर बदल गया था। वो छोटी सी चाय की दुकान अब एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई थी, जहां कभी बैठ करके वो चाय और समोसे के मजे लिया करता था। एक और चीज बदल गई थी, जिससे उसने टूटकर प्यार किया था। अगले हफ्ते उसकी शादी थी। आरव आना नहीं चाहता था, लेकिन पढ़ाई खत्म हुई, घर वालों ने जिद की तो उसे मजबूरन हाँ भरनी पड़ी आने के लिए। एक छोटे शहर का लड़का जब किसी बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करता है और उसे ये पता होता है कि वापस जाने के बाद उसका सामना उसके जीवन के सबसे बड़े दर्द से होने वाला है, तो कौन चाहेगा लौटना। लेकिन हमारा शहर हमें अपनी ओर खींच लेता है किसी भी बहाने से। आरव टैक्सी का इंतजार कर रहा था। बगल में पानी बेचने वाले बच्चे हाथों में बाल्टियों के अंदर पानी लेकर के टहल रहे थे और जोर से आवाजें कर रहे थे। आरव का ध्यान हर उस एक चीज पर जा रहा था जिसे छोड़कर वो यहां से गया था। आज उसे सब कुछ नया लग रहा था, सिवाय उस पुराने दर्द के। मन में कुछ अशांति सी भी थी। वो जानता था गली नंबर 15 के मकान नंबर 2 के सामने पड़ने वाला मकान नंबर 4, जहां से उसने जीना सीखा था, या ये कहें कि जिसे देखकर जीना सीखा था। स्कूल में पढ़ने के बाद होने वाला प्यार भी उस बचपन के प्यार से कम पड़ता है। जब से आरव को निधि से प्यार हुआ, उसने कभी किसी और को नहीं चाहा, कभी किसी और को नहीं देखा। लेकिन आज उसी सच्चे प्यार को खोने का दिन आने वाला है। ये सोचकर ही आरव के पैर रुक गए। सामने एक टैक्सी आकर रुक गई। टैक्सी वाले ने जोर से आवाज लगा के कहा, भैया कहाँ चलेंगे, कहाँ छोड़ दूं आपको। आरव ने जैसे सुना ही नहीं। टैक्सी वाले ने दोबारा फिर से आवाज लगाई, कहाँ जाएंगे साहब, कहाँ छोड़ दूं आपको। आरव जैसे नींद से जागा हो, कोई ख्वाब जैसे टूट गया हो। आरव ने उसे अपना पता बताया, टैक्सी में बैठ गया। लग रहा था जैसे दुनिया भर का बोझ आरव के कंधे पे आ गया हो। टैक्सी धीरे धीरे उन्हीं गलियों से होते हुए गुजर रही थी, जिन गलियों की सैर उसने कभी निधि के साथ की थी। रास्ते में पड़ती दुकानें, चाय समोसे की दुकान, या वो फूलों वाली गली जहां से फूल लेकर के हर हफ्ते के मंगलवार को बगल में पड़ने वाले बड़े हनुमान जी के मंदिर में दोनों साथ जाया करते थे। आरव बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन जब निधि साथ होती थी तो कुछ अलग होता था। उसकी हर एक आदत को वो अपनाना चाहता था, अपने अंदर उतारना चाहता था, क्योंकि उसके साथ जीना चाहता था।
अक्सर जब लोग सच्चा प्यार करते हैं तो जमाना उनका दुश्मन तो बन ही जाता है। फूलों वाली गली में ही फूल खरीदते समय एक दिन निधि के पापा ने उन दोनों को देख लिया था। बहुत डांट पड़ी थी उस दिन। निधि का तो आना जाना बाहर बंद ही करा दिया गया था। उनके पिताजी सरकारी दफ्तर में बाबू थे। उन्होंने कहा कि उनके उसूल बड़े हैं, अगर वो इस तरह किसी के साथ बाहर घूमेगी तो उसकी शादी कैसे करेंगे। लेकिन उन्हें थोड़ी पता था कि निधि को आरव से ही शादी करनी थी ना, बचपन का प्यार जो था। लेकिन घर वालों के सामने निधि ने हार मान ली थी। रोज के ताने, रोज के झगड़े, रोज की नसीहत, हार गई थी वो। और एक दिन आरव को भी बोल दिया कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। एक दिन यूं ही मार्केट में मिले थे दोनों, या ये कहें आखिरी बार मिले थे दोनों। निधि ने चुपचाप आरव को बस इतना बोला था, पापा नहीं मान रहे हैं आरव, वो नहीं मानेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी लाइफ में पीछे रह जाओ। तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। आरव ने केवल इतना पूछा था, तुम क्या चाहती हो? निधि ने कहा, मैं तुम्हें कामयाब होते देखना चाहती हूँ, मेरे साथ या मेरे बाद। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि आरव नहीं कह पाया अपने मन की बात। वो नहीं छोड़ना चाहता था उसे। वो अधूरा था निधि के बिना, अधूरा था उसका सपना, अधूरा था उसका कामयाब होना। आरव के माता पिता ने भी उसे समझाया। मैंने बात की थी आरव, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अपनों को तो मना लिया था आरव ने, निधि नहीं मना पाई थी अपनों को। उसके बाद आरव पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला गया। और आज जब इतने सालों बाद लौटा तो 2 दिन बाद निधि की शादी थी। गली में टैक्सी रुकी। आरव को टैक्सी वाले ने आवाज दी, बाबूजी आपका घर आ गया। आरव की जैसे नींद से आंखें खुली हो, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो, या पुरानी वो जिंदगी, पुरानी बातें एक सपने की तरह बार बार उसे कुरेदते हुए उसके की आंखों के सामने चल रही थी। अभी भूल नहीं पाया था आरव निधि को। आरव बाहर निकला, घर पहुंचा, सब बड़े खुश थे। छोटी बहन, छोटा भाई, मम्मी, पापा। लेकिन आरव खुश कहाँ था? उसी गली में सामने पड़ने वाले 4 नंबर मकान में सजावट का काम चल रहा था। उसी घर से 2 दिन बाद निधि की डोली उठने वाली थी। आरव चुपचाप अपने कमरे में जाकर के लेट गया। तभी उसकी मम्मी कमरे में आई। आरव बेटा खाना खा लो, इतने दिन बाद आए हो, अंदर आके लेट गए, पापा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। क्या कहता आरव? पिछले 2.5 साल से वो भी तो किसी का इंतजार कर रहा था। एक फोन नहीं आया था उसे, ना कोई खबर आई थी। छोटे भाई ने बताया कि निधि राजी नहीं है शादी के लिए, जबरन शादी कराई जा रही है। आरव और दुखी हो गया। क्या कर सकता था, लेकिन क्या करना चाहिए था उसे। लेकिन बारिश और तेज हो गई थी और आरव का दुख भी और बढ़ गया था। इसी तरह अपनों से बातें करते हुए, अकेले बैठे हुए रात गुजर गई। सुबह हुई तो गली में काफी चहल पहल थी।
शादी में सिर्फ एक दिन ही तो रह गया था निधि की। आरव बाहर निकला, अपने यार दोस्तों से मिलने गया। बचपन का दोस्त था एक, बैठा था उसी के पास। तभी एक छोटा सा बच्चा एक लिफाफा लेकर के आरव के पास आया। बोला, भैया ये आपके लिए भेजा है दीदी ने। पहले अक्षर लिखे थे, कैसे हो आरव। हैंडराइटिंग पहचान गया था आरव, निधि ने भेजा था। लिखा था, इतने सालों से तुम्हें लगा होगा कि मैंने तुम्हारा हाल भी नहीं पूछा, लेकिन हर रोज, हर रात, हर दिन सिर्फ तुम्हारा हाल ही सोचा है मैंने। मुझे नहीं करनी है शादी आरव, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। आंसुओं के निशान पड़े थे उस कागज पर। थोड़े धुंधले हो गए थे, काफी देर पहले के होंगे, लेकिन अब आरव की आंखों से निकलकर वो आंसू निशानों को और ताजा और गहरा कर रहे थे। आरव ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, इस बार वो हार नहीं मानेगा, नहीं करेगा परवाह समाज की, नहीं करेगा परवाह किसी की। दूसरे दिन निधि की शादी थी। आरव ने घर में बात की। मम्मी पापा ने कहा, बेटा हम तो हमेशा से तैयार थे, हमारी ओर से कभी ना नहीं रही, जो भी करना सोच समझ के करना। बचपन का दोस्त भी तैयार था, लेकिन आरव ने कहा, जो भी होगा सोच समझ के ही होगा, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। आरव ने सोच लिया था कि इस बार वो बात करके रहेगा। आरव निधि के घर गया, सब चौंक गए उसे देखकर। जानते थे निधि को देखा आरव ने। बारिश तो नहीं हो रही थी आज, लेकिन आंसुओं की बारिश जरूर हो रही थी। निधि के पापा ने कहा, यहां पर क्या करने आए हो, तुरंत बाहर निकल जाओ। आरव नहीं माना, कुछ लोग उसे धक्का देने लगे, लेकिन निधि आ गई बीच में। उसने कहा, आज आपकी नहीं सुनूंगी पापा। नोक झोंक होने लगी। निधि के बाप ने निधि पर हाथ उठाया था उस दिन, लेकिन निधि हारी नहीं। उसने अपनी जिद मनवा ली आखिर। दो दिन बाद डोली उठी, लेकिन ज्यादा दूर जाने के लिए नहीं, उसी गली के मकान नंबर 2 यानी आरव के घर जाने के लिए। बस इतनी सी थी आज की ये कहानी।